राधे राधे फ्रेंड्स। तो देखिए आज हम लोटस डिज़ाइन की कान्हा जी की ड्रेस बनाने वाले हैं। तो हमारे कान्हा जी ने ये पहन रखी है, यही वाली ड्रेस आज हम बनाएंगे। तो ये मैंने 7 नंबर के कान्हा जी को पहना के आपको दिखा रखी है और ये 6 को भी अच्छे से आ जाएगी। तो देखिए इसका लुक देखिए किस तरह की ये ड्रेस कान्हा जी के हमारे लग रही है। ये हमने नेट फैब्रिक से बनाई है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाली ड्रेस बनाने के लिए यहाँ पे मैंने नेट फैब्रिक के इस तरह से पीस कट करके रख रखे हैं। तो बड़ी पत्ती बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है, देखिए 6.25 और 6.25 बाई, मतलब सेम इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है 6.25। और छोटी पत्ती के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लगभग, ये 5 पूरा नहीं है, 4.25, और इसका भी यही है, इधर लंबाई चौड़ाई सेम है। तो इस तरह से हम इसकी पत्ती बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं बड़ी वाली पत्तियाँ बना लेती हूँ। इसका एक पीस लेंगे, देखिए इस तरह से, और इसके इस तरह से कॉर्नर से कॉर्नर मिला लेंगे। देखिए ये हमारा मिल चुका है। अब ये वाला कॉर्नर उठाएंगे और इस वाले से यहाँ इसको मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा ये फोल्ड हो गया है और यहाँ पे 4 तह हमारे नेट फैब्रिक की आ गई हैं। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ये सीधी वाली साइड से इसमें हम सुई की सहायता से हाथ वाली सुई ले लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से हमारी ये पत्तियाँ बन जाएंगी। तो सेम हमें इसी तरह से सारी पत्तियों का हमें बना लेना है। इसी धागे में हम डालते जाएंगे। तो इस तरह से कॉर्नर मिलाएंगे, फिर ये वाला इधर मिलाएंगे। देखिए जब भी पत्ती बनाना शुरू करें, जिधर हमारा ये इस तरह से आ रहा है, इधर से सिलना शुरू कीजिए। इधर से उधर से सिलेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा। तो इधर से शुरू करेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा। इसको एक साथ इस तरह से ले लेंगे। तो देखिए इसी तरह से मैं सारी पत्तियाँ इसी धागे में डाल लूँगी। बड़ी बड़ी वाली जो बड़े पीस मेरे कटे हुए हैं, वो सारी पत्तियाँ इसी तरह से मैं बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ये लगभग 2, 4, 6, 7 पत्तियाँ इस तरह से एक ही धागे में इस तरह से मैंने चुन्नट भरते हुए डाल दिया। अब हम इसकी कमर देखना है हमें कितना कान्हा जी के हमारे हम 6 और 7 नंबर के कान्हा जी के लिए ये ड्रेस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लगभग 7 इंच के आसपास इसको इस तरह से कर लूँगी। जितना एक्स्ट्रा धागा होगा उसको इस तरह से करके, और 7 इंच के अंदर 6.5 भी चलेगा। 6.5 से लेके 7.25, 7.5 तक भी आप कर सकते हो। तो देखिए इस तरह से मेरा लगभग ये 7 हो गया है। यहाँ पे मैं एक नोट लगा दूँगी और फिर ये मेरा कंप्लीट है। तो देखिए मैंने यहाँ पे नोट लगा दी है। इसको साइड में रख देंगे और जो हमने छोटी पत्तियों के लिए पीस कट करके रखे हैं, अब इसी तरह से हमें इन पत्तियों को तैयार करना है। इसके भी कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे, फिर इधर मिलाएंगे और इसी तरह से सेम इसी तरह से बनाना है। बस ये पत्तियों का साइज थोड़ा छोटा है। तो इसी तरह से मैं इनको भी बना लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने छोटी वाली पत्तियों का भी इस तरह से फ्लावर बना लिया है और इसकी लंबाई भी हमें सेम इसके बराबर ही रखनी है, क्योंकि हमें ये इस तरह से इसके ऊपर अटैच करना है यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसकी भी 7 इंच के आसपास कर लीजिए। देखिए जहाँ पे मेरा इसके बराबर तक आ रहा है वहीं पे मैं धागे में नोट लगा लूँगी। तो देखिए इसमें मैंने 7 पत्तियाँ लगाई थी और इनका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो इतनी जगह में हमें पत्तियाँ करनी थी तो हमें ये ज़्यादा करनी पड़ी है। तो देखिए 2 4 6 8 10 ये हमारी इतनी जगह में 10 पत्तियाँ आई हैं, क्योंकि इनका साइज़ छोटा है इसलिए हमें ये ज़्यादा करनी पड़ी है। तो देखिए मेरा इसके बराबर तक ये हो गया, तो मैं यहाँ पे नोट लगा लूँगी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को इस तरह से सेट करना है अच्छे से। इसकी चुन्नटों को इस तरह से पहले नीचे वाले की सेट करेंगे और फिर इस वाले की, और इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए यहाँ पे हमें नेफा बनाना है। तो देखिए नेफा मैं उल्टी तरफ से बनाऊंगी, इसको मैं उल्टा रख लेती हूँ। अभी तो इसमें उल्टा सीधा कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जिधर आपको फिनिशिंग ज़्यादा लग रही है उधर आप सीधा कर लीजिए। तो इस तरह से हम दोनों को रखेंगे ऊपर नीचे और यहाँ पे नेफा लगा लेंगे। तो देखिए मैंने नेफा बनाने के लिए यहाँ नेट वाला ही फैब्रिक लिया है और ये मैंने लगभग 3.5 इंच चौड़ी पट्टी ले ली है। इसको मैं डबल करके लगाने वाली हूँ, क्योंकि अस्तर वगैरह हम इसके अंदर लगा नहीं रहे हैं, तो काफ़ी पतला होता है नेट। इस तरह से मैं इसको यहाँ से एक किनारे से रखते हुए इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। तो अब इसमें हमारा मशीन का काम है, तो चलिए हम इसको लगा लेते हैं। देखिए एक साइड से हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें जो ये एक्स्ट्रा यहाँ पे कपड़ा है कट करके अलग कर देंगे। देखिए हमने ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट करके निकाल दिया है। अब हमें क्या करना है, इस नेफे को उल्टी साइड इस तरह से सिलाई कर देनी है। देखिए वैसे मैं अधिकतर उल्टी तरफ से लगा के सीधी तरफ फोल्ड करती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ ये बड़ी वाली पत्ती वाला गलत साइड से रख लिया था, तो मैं कोई बात नहीं, इसका भी हम उल्टी साइड इस तरह से सिल लेंगे इसको। तो देखिए सिलने से पहले इसके अंदर हम डोरी लगा लेंगे, फिर डालने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम इस तरह से देखिए ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, आधा इंच रहने देना, बाकी कट कर देंगे यहाँ से और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पे डोरी रखते हुए इसको हम सिल लेंगे। तो अगर नेफा बड़ा है तो हम थोड़ा थोड़ा यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे और इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी उल्टी साइड है और सीधी हमारी इधर रहेगी, क्योंकि छोटी पत्तियाँ जो है हमारी ऊपर रहेंगी और बड़ी वाली नीचे। तो मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, इसलिए भी मेरी गलत डायरेक्शन में मैंने रख दी थी। तो कोई नहीं, इधर भी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसको हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो देखिए नेफा हमने बना लिया है। एक्स्ट्रा डोरी हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके दोनों किनारे पे हम देखिए इस तरह से मैंने 2x2 के ये पीस लिए हैं। तो ये हम डोरी के किनारे पे लगाएंगे। देखिए लगाना ज़रूरी ही है, क्योंकि ये डोरी हमारी निकल जाती है, फिर डालने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो ये शुरू में हम लगा लेते हैं तो थोड़ा ठीक रहता है। या अगर आपको ये नहीं लगाना है तो बीच में इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगा दीजिए, ताकि डोरी हमारी निकले ना।
तो देखिए ये हमारी हो गई है तैयार। अब हम इसके लिए एक चोली बना लेते हैं। तो देखिए चोली बनाने के लिए यहाँ मैंने नेट का ही फैब्रिक लिया है, अस्तर का मैं बिल्कुल भी इसमें यूज नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए 7 इंच इसकी चौड़ाई ली है और मैंने इसको लंबाई में लिया है लगभग 14 इंच। इसको साइड में रख देते हैं। तो इसको इस तरह से देखिए फोल्ड करेंगे, लंबाई में फोल्ड करते हुए एक बार फोल्ड कर चुके हैं हम और एक बार हमें और करना है इस तरह से। देखिए हमारी ये फैब्रिक की 4 तय हो गई है। तो इस तरह से हमने ये फोल्ड कर लिया है और इसके किनारे पे हम यहाँ पे गोटा पट्टी लेस लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसकी 2 लाइन लगा ली हैं और इसको इस तरह से डबल करेंगे और यहाँ पे इसको बीच से हम अलग कर देंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसको अलग कर लिया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको हमें यहाँ से तिरछी सिलाई लगानी है और हमें लगभग 2 इंच तक ये बंद करना है। यहाँ तक हमें बंद करना है और यहाँ से आधा इंच सिलाई में ले लेंगे हम। तो देखिए यहाँ से आधा इंच और ये सब 2 या 2 तक आप इस तरह से बंद कर लीजिए। यहाँ पे हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, ये लेना है और इसके हमें यहाँ पे बीच में निशान लगाना है इस तरह से। और इसका बीच तो है ही, इसमें तो सिलाई आ रही है तो इसमें कोई देखना ही नहीं है। तो इसको इस तरह से हमें बीच में जहाँ पे सिलाई का निशान है वहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो देखिए उल्टी तरफ इस तरह से करते हैं। मैंने उल्टी तरफ भी निशान लगाया है। तो देखिए इस तरह से जहाँ नेफे की सिलाई आ रही है वहीं पे हम एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। देखिए ड्रेस हमारी ये बन गई है, हमें इसे बस डेकोरेट करना बाकी है। तो हम यहाँ पे एक हल्की सी पगड़ी भी बना लेते हैं मैचिंग की। तो यहाँ मैंने बुकरम लिया है, देखिए इस तरह से लगभग 2 इंच चौड़ा है ये। तो इसको मैं इस तरह से पतली सी पट्टी बना लेंगे हम इसको फोल्ड करके। देखिए इस तरह से मैंने इसको लगभग 2 इंच चौड़ा था मेरा बुकरम, मैंने इसको लगभग आधे इंच की मैंने पट्टी बना ली है इस तरह से फोल्ड करके। और यहाँ पे हम मैचिंग का ही नेट लेंगे और ये मैंने लिया है लगभग चौड़ाई मैंने इसकी ली है 3.5 इंच। इसको भी इसी तरह से हम फोल्ड करके पट्टी बना लेंगे पतली सी। देखिए इस तरह से, और इसका किनारा लेंगे और इसका किनारा दोनों को पहले मशीन से ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे। देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पे इसको जोड़ लिया है, अच्छे से पक्का कर लिया है। और इसकी लंबाई मैंने 6 इंच ली है बुकरम की। मैंने लंबाई अभी नहीं बताई थी, चौड़ाई बताई थी। तो ये मैंने 6 इंच लंबाई ली है। तो इस पट्टी को हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, एक पट्टी बना लेंगे इसकी। और इस तरह से पट्टी बना के हम इसको इस बुकरम के पीस पर इस तरह से इसको लपेटते जाएंगे। देखिए इस तरह से।
देखिए इस तरह से हमने सारे बुकरम पे इस तरह से इसको वो लपेट लिया है और यहाँ किनारे पे आके यहाँ इसी तरह से हम पक्का कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, जो लेस हमने चोली में लगाई थी गोटा पट्टी वाली उसको लेंगे नीचे। तो देखिए यहाँ मैं मशीन से भी पक्का कर लेती हूँ इसको। इसकी फिनिशिंग हम बाद में कर देंगे और इसको भी इसी तरह से हम जहाँ जहाँ इसके जोड़ आ रहे हैं वहीं वहीं पे इस तरह से हम इसको लपेटते जाएंगे। देखिए किनारे पे आ गए हम, इसको भी हम मशीन से पक्का कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने दोनों साइड में इसके सिलाई लगा ली है। अब हमारा ये अच्छे से सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, इस तरह से इसको ऊपर नीचे रखते हुए या तो आप होट ग्लू गन से इसको चिपका लीजिए या आप सारा काम इस मशीन से ही कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे मशीन से ही इसको सिल लेती हूँ, या हाथ वाली सुई से आप कर लीजिए अगर मशीन से ना हो तो। देखिए मैंने मशीन से कर लिया लेकिन इतना ठीक नहीं हुआ है। लेकिन इसी जोड़ पे हमें यहाँ पे फ्लावर कल की बना के लगाना है, तो ये सुई से उसी समय हम इसको और पक्का कर देंगे। तो चलिए हम कल की बना लेते हैं यहाँ लगाने के लिए। देखिए फ्लावर बनाने के लिए हमने यहाँ पे नेट के ही पीस लिए हैं और 2 बाई लगभग सवा दो के आसपास ये इस तरह के मैंने चौकोर पीस कट किए हैं। तो इसको भी हम इसी तरह से, देखिए जैसे हमने ड्रेस में पत्तियाँ लगाई थी उसी तरह से इसको भी इसी तरह से एक फ्लावर बना के तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे छोटी छोटी पत्तियाँ हमारी बन जाएंगी। तो चलिए जल्दी से हम इसको भी बना लेते हैं। देखिए मैंने ये इस तरह से फ्लावर बना लिया है और इस धागे को हम आपस में इस तरह से यहाँ पे एक नोट लगा देंगे। तो ये मेरा 2 4 6 पत्तियों का एक फ्लावर छोटा सा बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से इसको टाइट से इस तरह से 2-3 नोट लगा दीजिए। देखिए धागे को हम काटेंगे नहीं, बस ये वाला किनारे को अलग कर देंगे। अपनी ये पगड़ी लेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे से सेट करते हुए यहाँ पर इसको लगा देंगे। देखिए अच्छे से हमारा ये भी पक्का हो जाएगा, मशीन से अच्छे से हो नहीं पाया था। इसे सिलने के बाद हम इसको डेकोरेट कर लेंगे। देखिए हमने इसको अच्छे से सुई से पक्का कर लिया है। अब इसको डेकोरेट करना बाकी है। तो देखिए इसको आप वॉश भी कर लीजिए चाहे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सुई से आप काफ़ी अच्छा हमारा सिला हुआ है, इसको वॉश भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको डेकोरेट कर लेते हैं और ड्रेस को भी हम डेकोरेट करते हैं। देखिए मैंने पगड़ी को इस तरह से थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है और ये मैंने फैब्रिक ग्लू से इसको स्टोन वगैरह मैंने इस पे लगाए हैं। इसी तरह से मैं ड्रेस पे भी थोड़ा सा कर लेती हूँ डेकोरेट। तो देखिए धुलने से भी ये निकलते नहीं हैं, काफ़ी पक्के रहते हैं ये। तो चलिए मैं ड्रेस को भी थोड़ा कर लेती हूँ डेकोरेट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने कान्हा जी की ये लोटस वाली ड्रेस डेकोरेट कर ली है और पगड़ी भी हमारी तैयार हो गई है। तो देखिए कुछ इस तरह का ये लुक आया है। आप भी इसको बनाइए और अपने कान्हा जी को पहनाइए। काफ़ी आसान है बनाना इसको, सिर्फ नेट के फैब्रिक से हमने इसको बनाया है। थैंक यू।
राधे राधे।